पे हम इस देख रहे हैं और सोच भी रहे हैं कि हमारा चंदौली जिला चुनाव भी चल रहा है 24 का। हमारे ज़िले में और हमारे क्षेत्र से मंत्री जी हैं, हमारे ज़िले में स्वतंत्र प्रभार है सांसद जी का, और उस क्षेत्र में भी उनका मत है जहाँ ये सबसे ज़्यादा किसानों की क्षति हुई बरहनी ब्लॉक। लेकिन आज तक वो या जो नए नए प्रत्याशी लोग कोई गया नहीं किसानों का आंसू पूछने। ये बहुत दुख की बात है, ये बहुत दुख की बात है। और ये आने वाले समय में हो सकता है किसी न किसी को ये किसान ठोकर मारेंगे, इसका बहुत बड़ा असर पहुंचेगा। हमारे मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभाव, उनके पास भी है, सकलडीहा में भी है। सकलडीहा में भी ब्लॉक में आग लगी है, कोई नहीं गया। कि कब जाएंगे लोग, कब आंसू पूछेंगे? किसान तो एकदम बर्बाद हो गया। वो पैदावार पर किसान की पढ़ाई थी, बच्चों की शादी थी, कपड़ा लत्ता दवा दर्पण सब निर्भर था। किसानों की सब किसानी पर ही निर्भर। लेकिन आज एकदम सब बेकार हो गया, किसानों की बहुत क्षति हुई। अब उसकी भरपाई तो अब सरकार तो नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी मैं मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि अगर किसानों को कुछ अगर भला सोचे सरकार, तो चुनाव से पहले कुछ दे दे, किसानों का भला हो जाए, ताकि अब पशुओं के लिए चारा खरीद ले, किसान खाने के लिए इस समय सीजन है गेहूँ खरीद ले, तो कुछ किसान का भला हो जाएगा। इसके साथ जो मेहनत करेगा उसका भी भला होगा। किसान बर्बाद हो गए थे। किसान दिल्ली में भी बैठे हैं, वो भी तो किसान है, आखिर दिल्ली में क्यों बैठे हैं? दिल्ली में बैठे हैं ना, दिल्ली में अब दिल्ली में जैसे बैठे हैं उसी तरह चंदौली में भी बैठेंगे। दिल्ली भी हम लोग जाते हैं जिस मांग को लेकर, वही मांग चंदौली में भी बैठेंगे। जब हमारे किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा, फसल बर्बाद हो गई, जब इनको मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम चंदौली में बैठेंगे और दिल्ली से भी बड़ा आंदोलन करेंगे। ऐसी बात नहीं है। जब हम खाद लेने जाते हैं तो खाद के ऊपर लिखा होता है कि बीमा 7 9 कंपनियां बीमा करती हैं किसानों की। खाद पे लिखा बीमा 7 10 रुपया हमसे लिया जाता है, तो वो हमको मिलना चाहिए ना। लेकिन प्रशासन दे नहीं रहा। सारे अधिकारी मस्त है, चुनाव का हवाला दे के एकदम आराम से बैठे एसी में, न कोई किसी का दुख में जा रहा है, न कोई सुख में जा रहा है, न पूछने जा रहा है। लेखपाल तो निकल ही नहीं रहा। बाकी किसानों की मदद कर रहा है, इसको क्या कहते हैं? हम मदद तो कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं, आप भी देख लीजिए, मदद कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? जिले में एक मुगलसराय में एक गाड़ी है आग बुझाने के लिए, एक चंदौली जिला मुख्यालय पर एक गाड़ी है आग बुझाने के लिए। हमको लग रहा है कि एक ठो बरहनी में। ये जब तक ये गाड़ियां यहाँ से किसान के आगजनी के पास जब तक ये जाती है, तब तक सारी फसल जल के बर्बाद। इनके पहुंचने से पहले सब फसल बर्बाद, ये वापस आते हैं। हमने डीएम साहब से भी मांग की, हमारे जिले में मंत्री जी हैं, अगर ये हर जगह हर ब्लॉक में अगर 1-1 2-2 गाड़ी अगर कर दिए होते तो आज ये किसानों की दशा नहीं। किसको दोषी मानते हैं इसमें? दोषी सरकार को मानते हैं। सरकार को क्या दोषी माने? हम अपने जनप्रतिनिधियों को दोषी मानेंगे। हमारे सांसद जी हैं, स्वतंत्र प्रभार है, स्वतंत्र हैं एकदम, ये कुछ भी कर सकते थे। हमारे अनिल जी हैं, वो भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। किसानों के लिए अगर जरा भी ये लोग किए होते कुछ, तो किसान के दिल में भी इन लोगों के प्रति दया रहती। लेकिन जैसा है किसानों के साथ ये लोग कर रहे हैं, वैसा ही किसान भी इन लोगों के साथ करें। सरकार द्वारा कई योजना जैसे ऋण कार्ड हुआ, 2000 रुपया 4 महीने पर मिल रहा है, 6000 रुपया साल का। उसका सरकार परसेंटेज निकाल ले, कै रुपया डेली पड़ रहा है। 5 किलो राशन सरकार दे रही है, उसका परसेंटेज निकाल दे कि 200 ग्राम एक टाइम, एक व्यक्ति को 200 ग्राम निकाल ले, कई दिन चलेगा। सरकार जान जाएगी हम कितना भला कर रहे हैं। 5 किलो राशन से भला नहीं होगा। अब 5 किलो राशन, एक फिल्म है उसमें डायलॉग मारता है कि पहले इनको खाने की आदत डालो,
अभी कुछ बोलो मत, इनको आदत डाल दो हराम की खाने की, वही सरकार कर रही है। अभी आदत डाल रहे, उसके बाद कटोरा थमा देगी। कटोरा अभी आएगा 24 के बाद कटोरा आ जाएगा हाथ में। सारे लोग इतना नाराज क्यों है अध्यक्ष जी? नाराज इसलिए हैं, नाराज इसलिए हम अपने से दुखी नहीं, हम अपने किसानों से। हमारे किसानों का आज आंसू पोंछने वाला कोई जनप्रतिनिधि सपा से भी लड़ रहे हैं, वो भी 4-5 बार सांसद मंत्री विधायक रह चुके हैं। हमारे बीजेपी से मंत्री जी हैं, क्षेत्रीय विधायक जी भी हैं, एक मंत्री सकलिया से भी हैं, रक्षा मंत्री हमारे चकिया से हैं, जिले में तमाम मंत्री हैं, लेकिन किसानों का कोई आंसू पोंछने नहीं जा रहा है। नहर खोदी गई थी उस जमाने में, कमलापति जी के जमाने में तो सर पे मट्टी लेके नहर खोदी गई थी। आज सफाई कराने के लिए जीसीबी मशीन आ गई, उसके बाद भी पूरी नहर की सफाई नहीं हो पाती है। हम इनकी क्या बात करें नेताओं की? हम नेताओं से बहुत दुखी हैं। हम नहीं चाहते कि नेता, हम तो मिलना ही नहीं चाहते, इसलिए कि हमारे पास वोट तो है नहीं। वोट की गठरी तो उनके कार्यकर्ताओं के पास है, वो अपना वो गठरी खोल देंगे, सारे लोग जीत जाएंगे। बहुत दुखी है हमें। 2024 का चुनाव में किसान कहाँ जा सकते? देखिए 2024 में अभी ऊपर से अभी तो ऐसा कोई आदेश नहीं आया है कि हम किसके साथ जाएं। नहीं, किसान कहाँ जा सकते? किसान एंटी जाएगा, सरकार के खिलाफ जाएगा, ये तय है, एकदम तय। आखिर सरकार जो किसानों को दे रही है कई नहीं, सरकार क्या दे रही है? सब्सिडी। सरकार क्या सब्सिडी दे रही है? 1 रुपये की माचिस कंपनी वाला बनाता है और वो दाम तय वो करता है। हम गल्ला पैदा करते हैं तो हमें अधिकार नहीं है, दाम तय करने का सरकार तय करेगी। क्या सरकार दे रही है? यही दे रही है ना हमको कि हम पैदा करेंगे लेकिन उसका मूल्य नहीं तय करेंगे, सरकार तय करेगी। कंपनी वाला माचिस बनाएगा, वो कंपनी वाला रेट तय करेगा, उसको अधिकार है। लेकिन हम किसान हैं, हम पैदा किए तो हमें अधिकार नहीं है। क्या सरकार दी? क्या सरकार दी? तैयारी कर रही है सरकार कटोरा देने के लिए। खाद 50 किलो आती थी, 45 किलो कर दी, 45 किलो हो गई। ये तो सरकार कर रही है किसानों के साथ। बिजली, जब आप पानी फ्री कर दिए नहर सिंचाई का कि किसान को फ्री में सिंचाई मिलेगी, तो जब हम मशीन लगाए हैं सिंचाई के लिए तो उसका बिल क्यों नहीं माफ? सरकार उसका बिल क्यों नहीं माफ कर रही है? हम तो चाह रहे हैं कि हम तो खेतों में सींच रहे हैं, उसका बिल भी माफ कर दो, हमारी मशीन का बिजली बिल माफ करो। लेकिन वो नहीं, एक तरफ जिंदाबाद, पीछे से मुर्दाबाद। ये सरकार की ये दोहरी नीति है। हम पानी मशीन लगाए हैं, अगर सिंचाई कर रहे हैं अपना, तो वो फ्री में जब सिंचाई है तो मशीन का बिल माफ कर देते। सबसे बढ़िया है किसान, आप तब न समझे कि नहीं हमारे लिए सरकार कुछ कर रही है। हमारा रेट भी हमें अधिकार दे दो कि अपने गेहूं का रेट हम तय करें, धान का रेट तय करें, गन्ने का रेट तय करें। ऐसा कुछ नहीं, हमारा सब अपना पैदा हम करेंगे, मेहनत हम करेंगे, साथ ही तुम लेके बैठे हो। तो 2024 का